चलो आज हम डिस्कस करते हैं कि अभी हमने न्यूबॉर्न बेबी से लेके हमने अभी तक डिस्कस किया खाने के बारे में, प्रोटीन्स के बारे में, फ्रूट्स वेजिटेबल्स के बारे में। भारत सरकार ने अब तो अनाउंस कर दिया कि 18 साल तक के लोग जो होते हैं वो बच्चे माने जाते हैं। हमने 18 साल के बच्चों को बच्चा ही क्यों माना? हमने 12 साल के बाद एडल्ट क्यों नहीं माना? क्योंकि 12 साल से लेकर 18 साल तक के जो ये ग्रुप था, एज ग्रुप, ये बहुत ज़्यादा इग्नोर्ड ग्रुप था, क्योंकि इनकी समस्याओं को कोई समझता नहीं, ना समझना चाहता है। एडल्ट डॉक्टर्स का जो माइंडसेट है वो शायद 12 साल से 18 साल के बच्चों को समझ नहीं सकता। तो पीडियाट्रिशियंस ही मुझे लग रहा है कि ज़्यादा बेहतर ढंग से इन बच्चों को समझ सकते हैं। पहली बात तो इनसे कनेक्टेड होते हैं, शुरू से ही जन्म से जन्म होता है तब से इनसे कनेक्टेड होते हैं, तो 18 साल तक के बच्चों को समझने में कोई दिक्कत नहीं है। रही बात की अब बच्चों के, ये बच्चे हैं टीन एज बॉयज़ या गर्ल्स, इनके न्यूट्रिशन, इनके खाने पीने के बारे में हमें कैसे ध्यान रखना चाहिए। पहली बात तो ये याद रखें कि लड़के का न्यूट्रिशन एंड लड़की के न्यूट्रिशन में थोड़ा सा फ़र्क होता है। थोड़ा फ़र्क क्या, बॉयज़ जो है ज़्यादा मस्कुलर होते हैं, गर्ल्स कम मस्कुलर होते हैं। प्रोटीन रिक्वायरमेंट तो लगभग दोनों की सेम है, बट बॉयज़ स्टिल कंज्यूम मोर प्रोटीन बिकॉज उनको बॉडी उनकी ग्रो करती है, दे आर मोर मस्कुलर। टेस्टोस्टेरोन हार्मोन रिलीज होता है, इसके बाद बॉडी में मस्कुलर कंपोनेंट आता है, गर्ल्स में जबकि फैट कंपोनेंट आता है। दूसरा, टीनेज गर्ल्स में आयरन रिक्वायरमेंट 2 मिलीग्राम पर केजी पर डे होती है, रादर जबकि बॉयज़ में या मेन में 1 मिलीग्राम पर केजी पर डे होती है। मतलब कि एक लड़की को एक लड़के की तुलना में उतना ही वेट का बच्चा आयरन डबल खाना है। आयरन कहाँ से मिलेगा? फल सब्जी से। हमारे फल सब्जी अगर आप बहुत बारीकी से समझें, आज भी लड़कियों का जो पोर्शन साइज ऑफ ईटिंग है वो कम है, छोटा है। अगर लड़का एक कटोरा सब्जी खा रहा है, एक लड़की छोटी कटोरी सब्जी खा रही है। और एक चीज़ हमने और भी नोट की, और आप भी ध्यान से नोट करें कि जब हम लोग खाना खाते हैं, स्पेशली सब लोग जब बैठ के खाना खा रहे होते हैं, तो जो लेडीज होती हैं वो रोटी वोटी बना रहे होती हैं, तो थोड़ा सा टाइम लग जाता है एंड वो लास्ट में ज्वाइन करती हैं। तो अगर सब्जी अच्छी बनी है तो सारे सब्जी ख़त्म कर देते हैं। जो लेडी होती है, लेडी ऑफ द हाउस या गर्ल, वो सब्जी की ग्रेवी खा रही होती है। तो अल्टीमेटली लड़कियों को या वुमेन को आयरन की रिक्वायरमेंट हम पूर्ति नहीं कर पाते हमारे रूटीन न्यूट्रिशन से। अगर साथ बैठ के खाएं पूरा फैमिली और हमको अंदाज़ा हो कि फल सब्जी कौन कितना खा रहा है, तो हमें ये पता रहेगा कि हमारे बगल की जो लड़कियां हैं वो भी हमारे न्यूट्रिशनली हेल्दी हैं। और ऐसा देखा गया है कि 70 से 80% लड़कियां, हमारी टीनेज गर्ल्स, खून की कमी है इनके शरीर में, क्योंकि इनके रिक्वायरमेंट्स ज़्यादा हैं, हम पूर्ति नहीं कर पाते। इसलिए लड़कियों को आयरन सप्लीमेंट लेना चाहिए, बॉयज़ को भी लेना चाहिए, बट लड़कियों को, ज़्यादातर लड़कियां हमारी एनीमिक होती है, तो लड़कियों को आयरन सप्लीमेंटेशन बहुत ज़रूरी है। एंड लड़कियों का जो न्यूट्रिशन में प्रोटीन कंपोनेंट भी अच्छा रखे। अक्सर देखा गया है कि लड़कियों का जो न्यूट्रिशन है वो बहुत ज़्यादा सफ़र करता है। एंड पोस्ट कोविड एरा हमने जब देखा कि घर की जो कमाई है वो थोड़ी कम हो गई, थोड़े फाइनेंसेस कम हुए हमारे, तो हमारी लड़कियों ने बहुत सफ़र किया। अभी आप ट्यूबरक्लोसिस का जो डाटा निकालें तो उसमें देखें कि यंग गर्ल्स, वो ट्यूबरक्लोसिस बीमार होने की संभावनाएं बहुत ज़्यादा हो जाती हैं। एक तो बहुत बड़ा रीज़न फाइनेंशियल कंपोनेंट हो सकता है, न्यूट्रिशन कंपोनेंट हो सकता है। दूसरा, लड़कियों के अंदर फूड फैट्स भी बहुत हैं कि ये खाऊंगी तो गोरी लगूंगी, ये खाऊंगी तो काली लगूंगी, और ज़्यादा खाऊंगी तो मोटी हो जाऊंगी। जबकि भगवान ने गर्ल को एक शेप दिया है, वही शेप उसके लिए खूबसूरत है। इस तरह बॉयज़ को भी एक शेप दिया है, वो उसके लिए ठीक है। थोड़ा बहुत मोटा, थोड़ा बहुत पतला इज़ ओके। हर इंसान अलग है। तो मैं लड़कियों को खास तौर से बोलूँगा कि आप लोग ये फिल्म एक्ट्रेस की बराबरी करने की कोशिश कभी ना करें। अच्छी प्रोटीन डाइट, अच्छा फ्रूट डाइट, अच्छा अनाज अच्छे से खाएं। आजकल बड़ा फेमस हो गया है ऑर्गेनिक फूड्स। हमारा देश वैसे ऑर्गेनिक की तरफ ही जा रहा है। पेस्टिसाइड्स ओवरऑल प्राइम मिनिस्टर जी हमारे बिल्कुल इनकरेज नहीं कर रहे, और अल्टीमेटली हमारा जो न्यूट्रिशन है वो हम रूटीन फूड हम ठीक से खाएं, रादर कि हम बड़ा ऑर्गेनिक और इस तरह की बातें करके कॉस्ट ऑफ फूड हम बढ़ा दें। आजकल वो ब्राउन ब्रेड एंड येलो वाइट ब्रेड की बातें करते हैं,
जो ब्राउन ब्रेड है उसमें कितना फाइबर है? अगर 4 स्लाइस ब्रेड खाओगे, खीरे की स्लाइस से ज़्यादा उसमें फाइबर नहीं है एक्स्ट्रा। तो आपने अगर 4 स्लाइस ब्रेड खा लिया वाइट वाला और एक खीरा खा लिया, एक 1/4 खीरा भी खा लिया, तो आपने फाइबर्स की कमी को पूर्ति कर ली। तो मेरा जस्ट कहने का मतलब ये है कि इन पे पैसा कम खर्च करके आप होलसमनेस ऑफ फूड पे ध्यान दें। इस चीज़ पे ना रहे कि वो अच्छा है तो हम खाएंगे, नहीं, हम रेगुलर फूड ठीक से खाएंगे तो हम ज़्यादा स्वस्थ रहेंगे। धन्यवाद।